तो शुरू करते हैं। बचपन में हम सब ने सुना है कि क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं। तो मैं अक्सर सोचा करता था कि पैसा आखिर बनता कैसे है। तो अगर आप रुपयों के बारे में सोचें तो रुपए किससे बनते हैं? कागज से बनते हैं। और कागज कहाँ से आता है? आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। कहने का मतलब यह है कि कई सारी ऐसे मिथ हैं, ऐसी चीजें बचपन से हमारे अंदर भरी गई हैं जो कि अपने आप में सही नहीं है। तो उसी तरह से बचपन में हमने ये भी सुना था, क्या कहीं पैसे का पेड़ है? कोई पैसे पेड़ पे उगते हैं? कहीं पैसे का पेड़ है क्या? तो मैं यही सोचा करता था कि काश पैसे का पेड़ होता। और ऑलमोस्ट 10 साल नौकरी जब के साथ मैंने जब स्टॉक मार्केट करा तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर कोई पैसे का पेड़ है तो वो स्टॉक मार्केट है। बस ये है कि उससे फल कैसे गिराना है ये हमें आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हमें आना चाहिए कि वहां से फल कैसे गिरेगा। ठीक है। तो अगर आप नए हैं और आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए, तो ये चीज हम जानेंगे। और उसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूं, आपके परमिशन से। तो मेरा नाम विजय प्रकाश है और मैं बैंगलोर में रहता हूं और एक कंपनी रन करता हूं जिसका नाम है जीवीडी वेल्थ प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो कंपनी है इट इज इनटू वेल्थ मैनेजमेंट एंड स्टॉक मार्केट। और मैं एक लेखक भी हूं एक किताब का जिसका नाम है स्लम डॉग इन्वेस्टर। तो मैं और मेरे मित्र हैं यहाँ, हम दोनों ने बिजनेस स्टैब्लिश किया है, दर्शन राव जी और मैं, जो कि हम लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाते हैं, उनको मेंटर करते हैं। हमारे जो जनरली प्रोग्राम्स हैं वो टेक्निकल एनालिसिस और वेल्थ मैनेजमेंट पे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये हमारी किताब है स्लम डॉग इन्वेस्टर, जो कि हमने 2019 में अप्रैल मंथ में रिलीज किया था। और रिलीज होते ही इस किताब ने अमेजन नंबर 1 बेस्ट सेलिंग लिस्ट हिट करा। और लाइफ हैज नेवर बिन द सेम आफ्टर दैट। ओके। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारे बुक लॉन्च के। आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग बुक लॉन्च में नहीं रहे होंगे, तो आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं। और हमने दुनिया के बहुत ही कह सकते हैं कि महागुरुओं से जाके सीखा है माइंडसेट के बारे में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कह सकते हैं कि पहला पिलर जो है वो माइंडसेट है स्टॉक मार्केट में। ऑलराइट। मैं हमेशा कहता हूं लोगों से ये पूछने के लिए कि आप अपने आप से ये पूछिए कि किस तरह की जिंदगी आप जी रहे हैं। ये कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी है या चॉइस की जिंदगी है? इक्वेशन ये कहता है कि 99% लोग दुनिया में जो है कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक अब ऐसे एरा में हैं जहां तक ज्यादा लोगों की जिंदगी जो है वो फोन में जा रही है। रेलिवेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने पूछना छोड़ दिया है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये क्वेश्चन पूछें कि हम कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हैं या चॉइस की जिंदगी जी रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जैसे मैंने कहा कि कई सारे महारथियों से जाकर के हमने सीखा माइंडसेट के बारे में। और बहुत जरूरी है कि हम अपने से जो लोग बेटर कर रहे हैं उनसे जाके सीखें। देयर इज अ सेइंग कि इफ यू हैंग अराउंड विद 5 करोड़पतिज यू विल बी द सिक्स्थ वन, एंड इफ यू हैंग अराउंड विद 6 ब्रोक पीपल यू विल बी द सिक्स्थ वन। तो स्टॉक मार्केट में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंडसेट पे काम करें। और जब तक आपके पास एक वेल्दी माइंडसेट नहीं होता है तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे अपनी लाइफ में नहीं जा सकते हैं। ऑलराइट। हमारी कम्युनिटी है इस टाइम पे करीब ये नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा, एक्चुअली 5500 लोग हैं जो हमारी फ्री कम्युनिटी में है और हमारे साथ ट्रेड करते हैं। और क्लोज टू 500 प्लस लोग हैं जो कि हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में, यानी कि कह सकते हैं आपके वो हमारे पेड मेंबर हैं जो कि हमारे साथ ट्रेड करते हैं। एंड द रीजन व्हाई आई से इसकी 500 प्लस फैमिली वी हैव इम्पैक्टेड, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर एक आदमी है जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है और अगर वो अपने को रेज देना चाहता है, अपने को अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, तो अगर वो जॉब में है तो उसके पास ज्यादा चॉइस है नहीं, उसे पूरे साल भर काम करना पड़ेगा। और साल भर काम करने के बाद ही इज एट अ मर्सी ऑफ हिज बॉस एंड एचआर। वो और वो 10-12% से ज्यादा उनको नहीं दे सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास 1 या 2 लाख रुपए का कैपिटल है और अगर आप आके स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप अपने आप को 5 to 10,000 रुपीज का रेज हर महीने दे सकते हैं। इट इज पॉसिबल। हर महीने ना भी कहें तो, जैसे कई बार मार्केट जब डाउन साइड में होता है तो आपको वो रिजल्ट उस पर्टिकुलर महीने नहीं मिलता है, बट ऑन एन एवरेज मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा थोड़ी देर में, आप देखेंगे तो ये पॉसिबल है कि
आप जो है एक 5-10 हजार का रिटर्न हर महीने बना सकते हैं। और एक आदमी जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, अगर उसे महीने में 10 हजार रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, तो मेरे हिसाब से ये काफी बड़ा इंपैक्ट है उसकी लाइफ में। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट, बट अगर वो हाइक जिसके लिए होल ईयर वेट करता है, अगर वो 5-10 हजार रुपए उसे मिलने लगे महीने में, तो उसकी लाइफ चेंज होती है। और बेस्ट पार्ट यही 5-10 हजार रुपए उसके कैपिटल में ऐड होते जाते हैं और धीरे धीरे कैपिटल बड़ा हो जाता है। और जिसके साथ भी हम काम करते हैं, हम उनको एक ही गोल देते हैं कि आप ये देखिए कि अपनी सैलरी का कितना परसेंट आप स्टॉक मार्केट से बना रहे हैं। ये बहुत जरूरी है ट्रैक करना। और कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ ट्रेड करते हैं जिन्होंने अपनी सैलरी का 25% रिप्लेस कर दिया है, कुछ लोगों ने 50% रिप्लेस कर दिया है, कुछ लोगों ने पूरी सैलरी रिप्लेस कर दी है। और सबसे मजेदार बात जो है वो ये है कि हम पूरे दिन में स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगाते हैं। जो हमारा सिस्टम है उसका नाम है 5 MMPT, जिसे 5 मिनट मिलेनियर प्रो ट्रेडर कहते हैं। और यही सिस्टम यूज करके लोग, जो सबसे अचंभे वाली बात लोगों को लगती है कि क्या 5-10 मिनट लगा करके भी स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। तो जो यूनिक प्रोपोजिशन है हमारा, जो हम लोगों को देते हैं कि जो लोग कॉर्पोरेट में हैं, वर्किंग हैं, बिजी हैं, वो भी दिन में 5 से 10 मिनट निकाल सकते हैं। और 5 से 10 मिनट निकाल करके, जिसमें 5-10 हजार रुपए की बात करता हूं, अगर आप रियली सोचेंगे, एक आदमी जो लाख रुपए महीने में बनाता है, राइट, तो महीने में कम से कम 20 दिन काम करता है। जब वो 8 घंटे काम करता है, तब जाके उसे 5 हजार रुपए मिलते हैं। तो अगर आप दिन में 5 से 10 मिनट लगा करके वो 5 से 10 हजार रुपए बना लेते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो काफी बड़ा इंपैक्ट है। और जैसे जैसे आपका कैपिटल बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे आपके रिटर्न्स बढ़ते जाते हैं। तो जब मैंने ये शुरू किया था, तो बहुत बड़ा गोल नहीं था हमारा, बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था हमारा। दो ही चीज हम करना चाहते थे। एजुकेशन बिजनेस हमने बस एक 9-10 महीने पहले ही स्टार्ट किया है। और दो चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि यहां कोई भी नए लोगों को ये नहीं बता रहा था कि क्या स्टॉक मार्केट में नहीं करना है। तो आज पहली चीज जो मैं आप सबको बताने वाला हूं ये है कि क्या हमको स्टॉक मार्केट में नहीं करना है। फिर मैं बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में आपको करना क्या है। ठीक है, तो हम पहले सीखेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट में हमको नहीं करना है। ठीक है, तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एनीथिंग विच यू डू विदाउट नॉलेज इज गैम्बलिंग। कोई भी चीज दुनिया में अगर आप बिना नॉलेज के करेंगे तो वो गैम्बलिंग है। तो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, वो ये है कि बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। राइट, सी व्हाट यू स्टडी यू बिकम। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे तभी इंजीनियर बनोगे, मेडिकल की पढ़ाई करोगे तभी आप डॉक्टर बनोगे। राइट, अगर आप एमबीए की पढ़ाई करोगे तभी आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं, बिना पढ़ाई किए ही आ जाते हैं। राइट, और जैसे कि मैंने कहा कि एनीथिंग विच यू डू विदाउट नॉलेज इज गैम्बलिंग। बिना नॉलेज के कुछ भी करना जो है वो जुआ है। तो सबसे पहली चीज जो मैसेज में देना चाहता हूं क्या नहीं करना है, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं आपको। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ है। ठीक है, और इंडिया में जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट मतलब आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, उसकी संख्या सिर्फ 5 करोड़ थी कोरोना काल के पहले। तो पिछले 2 साल में ये 5 करोड़ जो डीमैट अकाउंट थे, उसमें 2 करोड़ और डीमैट अकाउंट ऐड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में सब लोग ये एक्सप्लोर करने लगे कि ये कोई ऐसा मेथड है कि हम घर बैठे पैसा बना सकते हैं। राइट, और आपने देखा है कि जो वर्ल्ड है वो एक थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में चला गया है ना। अचानक नए नए वेरिएंट्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है कि आप फिर से आप घर पे रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेडिंग एक स्किल है, ये स्किल इज नो मोर ऑप्शनल स्किल, इट इज नाउ अ मैंडेटरी स्किल। बिकॉज जो लोग जॉब में हैं उनको पता है कि वो अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा स्किल डेवलप करें जिसमें कि हम घर बैठे ही पैसा बना सकते हैं। बहुत नहीं बनाएंगे, थोड़ा ही बनाएंगे, लेकिन क्या हम बना सकते हैं। तो कोरोना के बाद क्या हुआ कि 2 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले, यानी कि जो इतने सालों में नहीं हुआ, वो कोरोना काल में 2 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले। और 40% अब ज्यादा डीमैट अकाउंट है सिर्फ पिछले 2 साल में। इंटरेस्टिंग डेटा है। और अभी एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, ये 2 करोड़ और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि एलआईसी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ ऑल टाइम। राइट, तो और भी नंबर ये बढ़ने वाले हैं। बट सोचिए कि 135 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ लोग हैं जिनके डीमैट अकाउंट है, 2 करोड़ और ऐड कर देंगे तो 7 करोड़ हो गए। तो ये 7 करोड़ लोग ही हैं जो, इसमें भी कितने लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाते हैं। तो पहला रूल ये है कि आप स्टॉक मार्केट में अगर आएंगे
तो बिना नॉलेज के मत आइए, नॉलेज हो जाए तभी आइए। और कुछ अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि रिस्की इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक मार्केट में, जिन्हें फ्यूचर एंड ऑप्शंस कहते हैं, इंट्राडे कहते हैं। ये सारे रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स को यूज मत करिए, क्योंकि ये यहां जब आप बिना नॉलेज के काम करेंगे तो आपके पैसे डूबने का पूरा पूरा चांस है, गारंटी है पैसे डूबने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम नॉलेज लेके आए, ये जाने कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा पैसा नहीं डूबेगा या कम डूबेगा। एक तरह से देखा जाए तो रिस्क जहां पे कम है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में करना चाहिए। एडवाइजरी सर्विसेज, बहुत सारे लोग एडवाइजरी सर्विसेज के साथ काम करते हैं। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप एडवाइजरी सर्विसेज के साथ काम ना करें, रादर देन आप खुद सीखें। ये मेरा पहला सजेशन है आपको। अदरवाइज अगर आप एडवाइजरी सर्विसेज के साथ काम करना चाहते हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उन लोगों के डेटा अवेलेबिलिटी को देखें, और जब तक उनकी क्रेडिबिलिटी ना हो एडवाइजरी सर्विसेज के पास ना जाएं। खासकर ये आपको कॉल्स जो है वो इंदौर से ज्यादा आते हैं, और ये लोग आपसे कॉल करके बेसिकली कुछ इस तरह से कहते हैं कि सर जी ट्रेडिंग कैसे चल रहा है आपका। और वहां क्या होता है कि आप बहुत सारे पैसे उनको एडवाइजरी सर्विसेज को दे देते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है अगले महीने करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इंजीनियर बनने के लिए हम 12 साल की पढ़ाई करते हैं और फिर 4 साल की डिग्री करते हैं। डॉक्टर बनने के लिए 12 साल की पढ़ाई करते हैं, 5 साल की डिग्री और फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो इतने साल की पढ़ाई के बाद अगर आप देखेंगे एक नॉर्मल आदमी की सैलरी वही 50,000 से लाख रुपए पहले जॉब में होती है, राइट। और उसके लिए भी 8, 9, 10, 12 घंटे, आजकल तो कंपनियां काफी ज्यादा काम ले रही है, उतना काम करना पड़ता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कुछ हजार या कुछ लाख ला करके आप जो है यहाँ पे करोड़ों बना लेंगे? तो पहले अपनी फिलॉसफी करेक्ट करनी है। तो क्या करना है? बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, इस तरह के जो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें आपने नहीं जाना है। ये सारे नए लोगों के लिए है। फिर आपने ये एडवाइजरी सर्विसेज वालों को बहुत ध्यान से चुनना है, अगर चुनना भी है तो। बहुत कम ही एडवाइजरी सर्विसेज है जो कि वाकई अच्छा काम कर रही है। ज्यादातर लोगों को मैंने यही देखा है कि वो पैसा उनका डूबता ही है यहाँ पे। 99% पीपल डू नॉट मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। और फिर जो आपको नहीं करना है, कुछ लोग आपके फ्रेंड और फैमिली में होंगे सो कॉल्ड एक्सपर्ट, तो अगर आप उन एक्सपर्ट्स के साथ भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। मतलब आपने उनकी एडवाइस पे खरीद तो लिया, बट वो क्या आपके लिए अवेलेबल हैं? तो ये चीज करना है। स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको लोन लेके नहीं आना है। बहुत सारे लोग ट्रेनर ऐसा कहते हैं कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ लोन इफ यू कैन मेक मोर रिटर्न देन लोन, बट यू कैन टेक द लोन। लेकिन मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपको जो है लोन नहीं लेना है स्टॉक मार्केट में। और आपका फ्यूचर का पैसा है जो आपको फ्यूचर में लगने वाला है। जैसे मैंने कई केसेस देखे हैं जहां पर बच्चों की फीस होती है कि मुझे अभी मार्च में फीस देना है ना, मैं अभी थोड़ा ट्रेड कर लेता हूं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मार्केट सडनली गिर गया तो आपका पैसा वहीं स्टक हो जाएगा। तो फ्यूचर का जो पैसा है वो आपने लेके नहीं आना है। पैसे वही लेके आने हैं यहाँ पे आपको, मेरे हिसाब से, अगर आप मेरे सिस्टम में ट्रेड करते हो तो, जो कि कम से कम आप 10 से 11% जिसका लूज करने को रेडी हो। यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं 100 रुपए लेकर के, तो आपको मान के चलना है कि हो सकता है कि मेरा 10 से 11 रुपए यहाँ पे लूज हो सकता है इनिशियली, राइट। हमेशा के लिए नहीं, इनिशियली। और वही पैसा आप यहाँ पर लेकर के आए। कभी भी अपनी सेविंग्स, जैसे एक चीज जो मुझे मार्केट में अच्छी नहीं लगी जो आजकल हो रहा है कि काफी सारे ट्रेनर्स और कोचेस हैं जो कि हाई पैकेज के अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, और बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग उनको करोड़पति बना देंगे, और वो लोग अपने प्रोविडेंट फंड और जो फ्यूचर की सेविंग्स है उनको तोड़ करके स्टॉक मार्केट में लेके आते हैं और वही फ्यूचर एंड ऑप्शन में गंवा देते हैं, राइट। तो अपने 16 साल के करियर में मैंने लोगों को अपना घर बार बेचते देखा है, लोगों को सुसाइड कमिट करते देखा है, लोगों को हार्ट अटैक आते हुए देखा है। तो ये सारे जो हैं, जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम ऑलरेडी हैं, और प्रॉब्लम्स क्यों लेके आना है, राइट। तो ये चीज जो है हमको स्टॉक मार्केट के बारे में ध्यान में रखना है कि हम अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो ये एक सरदर्द ना बन जाए, है ना। ये अलग ऐसा ना हो कि पता चला कि हम जो है इतने पैसे गंवा देते हैं कि फिर अपने 5-10 साल अगले किसी बैंक के लोन को चुकाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा पहला यही है कि आप ये जानें कि क्या नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं कि क्या करना है। तो क्या करना है? बिना सीखे स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, मैंने कहा। तो इसलिए हमें सीख लेना है स्टॉक मार्केट को कि कैसे हमको करना है, इन्वेस्टिंग करना है या ट्रेडिंग करना है, लेकिन हमको पहले सीख लेना है। सीखने के लिए कोई एक अच्छा मेंटर खोजिए आप, जो कि आपको सिखा सके, राइट। समबडी हु हैज बीन देयर डन दैट। कहते हैं ना कि मेंटर इज समबडी हु नोज द पाथ, गोज द पाथ, देन ही कैन शो द पाथ टू यू। तो एक अच्छा मेंटर ढूंढे, वो सबसे शॉर्टकट होता है। और वो मेंटर ऐसा होना चाहिए कि जिस मेंटर का आपके पास व्हाट्सएप नंबर हो। बिना व्हाट्सएप नंबर वाला अगर कोई मेंटर है तो उसके साथ कभी मत जाइए।
वो मेंटर ऐसा होना चाहिए कि आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे और आप उससे जुड़े रहें, क्योंकि मार्केट में क्या होगा कि आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी मार्केट नीचे जा रहा है तो सुबह से कई सारे मैसेजेस मुझे आए कि सर मार्केट नीचे जा रहा है, कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, इस स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो गया है, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वहां आपको एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। तो इंश्योर करिए जिनको भी आप मेंबर चूज करेंगे वो जो मेंटर हैं वो आपके लिए अवेलेबल हो, ताकि आपको किसी भी सहायता की जब जरूरत पड़ती है मार्केट में तो वो आपके लिए अवेलेबल है। तो मैंने कहा कि 10 महीना पहले हमने ये सब शुरू किया था और अभी जनवरी में मैंने अपने ड्रीम को अपग्रेड कर दिया। सोचा था कि 500,000 लोग आ जाएंगे तो काफी होगा, लेकिन अब जिस तरह से हमें रिजल्ट्स मिले हैं पिछले चंद महीनों में, 5,500 लोग जुड़ चुके हैं हमसे, क्लोज टू 30,000 पीपल हैव ज्वाइंड माय वेबिनार्स। करीब 30,000 लोगों तक मैं अपने वेबिनार के थ्रू पहुंचा हूं, जिसमें से 5,000 लोग परमानेंट बेसिस पे हमारे साथ जुड़े हैं। तो काफी बढ़िया ग्रोथ हमने पिछले 10 महीने में किया है और हमने विजन यही रखा है कि अगले 10 साल में बाय 2032 वी विल क्रिएट 1 लाख प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ओके, जब मैं कहता हूं प्रोफेशनल ट्रेडर्स तो बहुत लोगों को ये प्रोफेशनल ट्रेडर कुछ समझ नहीं आता है, बट हमने ये डिसाइड किया कि आने वाले जनरेशन में लोग बोलेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग को मैं अपना करियर बनाऊंगा। ऐसे रिजल्ट्स हम क्रिएट करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन, अभी अभी भी लोग जो हैं अगर आप देखेंगे तो मुझे रीच आउट करते हैं, जो लोग मेरे साथ काम किया करते थे कॉर्पोरेट में, वो मुझे रीच आउट करते हैं कि विजय हमें भी आपकी तरह से प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। तो आप लोग अगर मेरी प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के रिजल्ट्स मैंने पिछले 4-5 साल से ये कंपनी चला रहा हूं क्रिएट किए हैं। और 10 साल में मैं भी यही हूं, आप सब भी यही है, देखेंगे कि हम 1 लाख प्रोफेशनल ट्रेडर क्रिएट करेंगे, 1 लाख घरों में प्रोफेशनल ट्रेडर्स होंगे। एंड आई कैन टेल यू दिस इज अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। ओके, अगर आप इसे हॉबी की तरह करेंगे तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव हॉबी है, लेकिन अगर आप एक बिजनेस की तरह इसे करेंगे तो काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है, और जैसे कोई भी कंपनी जब एक बिजनेस रन करती है तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो साल भर के बाद शेयर करती है। ऑफकोर्स क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आते हैं, बट एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट योर बिजनेस ओनली आफ्टर 12 मंथ्स, राइट। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे कि कम से कम किसी भी नतीजे पे पहुंचने के पहले 12 महीने काम तो कर लें, तभी तो किसी नतीजे पे हम जाकर के पहुंचेंगे, है ना। तो ये हमने मिशन जो है जनवरी में अपग्रेड करा कि आने वाले 10 साल में हम लोग करीब 100,000 प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है बनाने वाले हैं। मेरी किताब जो है वो बच्चन साहब ने लॉन्च करी है, और बच्चन साहब से मिलने का मौका मुझे करीब 8 बार मिला। 6 बार केबीसी में, 1 बार उनके घर पे। मुझे बच्चन साहब के 77th बर्थडे में एज अ गेस्ट जाने का भी मौका मिला। इस साल भी सोनी टेलीविजन ने उनके 78th बर्थडे तो कोरोना के कारण कोई कनेक्ट नहीं हो पाया, बट 79th बर्थडे को सोनी टेलीविजन ने सेलिब्रेट किया था, और उसमें भी मुझे इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस बर्थडे सेलिब्रेशन। ये जो शो है वो 11th अक्टूबर को टेलीकास्ट किया गया था। आई थिंक 36 या 37th एपिसोड है, जिसमें आप मुझे स्पॉट कर सकते हैं। बच्चन साहब का याराना वाला पोशाक मैंने पहन करके रखा हुआ है। आई मीन ट्रेडिंग सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन लाइफ में इतनी चॉइसेस क्रिएट करें हम लोग कि सिर्फ यही क्यों करना है, जो चाहे वो कर सके, राइट। आगे चलते हैं। मैंने कहा कि 10 साल मैं जिस कंपनी में काम करता था, आई वॉज वर्किंग एज अ सिक्स सिग्मा कंसल्टेंट एंड आई वॉज ट्रेनिंग पीपल ऑन लीन एंड सिक्स सिग्मा एंड बीपीएम मेथोडोलॉजी, एंड आई वुड हैव ट्रेनिंग जो है वो खून में ही था। तो करीब मैंने 10 साल ट्रेनिंग करी है, कॉर्पोरेट में नौकरी करी है, जॉब करी है, और 10,000 लोगों को कम से कम इन सब्जेक्ट्स पे ट्रेन किया होगा मैंने। लेकिन मेरे सीईओ ने कभी मुझे बुला के ये नहीं कहा कि यू डिड अ गुड जॉब। मे बी मेरा जॉब जो था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कंपनी के लिए, बट इस किताब को लिखने के बाद we haven't got only chance to meet millionaires of the world, but we are also getting a chance to meet billionaires like Nitin Kamaji, who is a co-founder CEO of Zerodha, Mohandas Spicer, who is the ex-CFO Infosys। तो इस तरह के लोगों तक हम लोग को पहुंचने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि इस साल हमें NSE और IIM बैंगलोर ने इनवाइट करा वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2021 में बात करने के लिए, जहां पर कि IIM के डायरेक्टर, चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर NSE, चीफ इकोनॉमिस्ट NSE, इस तरह के प्रोफाइल के लोग थे जिनके साथ हमें अपना स्टेज शेयर करने का मौका मिला। मुझे और दर्शन जी, हम इंडिया के वही 2 लोग, सिर्फ हम ही इंडिया में थे जिनको के टेक्निकल एनालिसिस पे बात करने के लिए IIM बैंगलोर और NSE ने इनवाइट करा। और ये पूरे वीक का प्रोग्राम था। 5th डे 27 नवंबर को हमने एड्रेस किया था वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2021, और वहां हमारा 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम था टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जिसपे हमने लोगों को एजुकेट किया। और
10 महीने पहले जब हमने ये स्टार्ट किया था ये सारी चीजें, तो हमें नहीं पता था कि हम इतने फास्ट ग्रो करेंगे और इतने सारे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन हमें मिलेंगे. बट द जर्नी हैज बीन फैंटास्टिक. I have received a professional speaker award for in the finance category as a financial literacy ambassador and influencer of the year. हमारे 5mm PT सिस्टम को समझने के बाद कि एक ट्रेडिंग को 5 मिनट में भी किया जा सकता है. आई डोंट थिंक इंडिया में कभी कोई भी है जो ये क्लेम कर सकता है कि आप 5 मिनट भी स्टॉक मार्केट में स्पेंड करके पैसा बना सकते हैं और प्रिडिक्टेबल रिजल्ट के साथ. तो हमारे जो मेथड है उसको अक्रॉस द इंडिया जो है वो रिकॉग्निशन मिल रहा है. सो एज आई सेड 30,000 लोगों को एड्रेस करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी एम्बेसडर एंड इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला. उसके बाद इनोवेटिव फाइनेंशियल मार्केट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड थैंक्स टू फ्रेंचाइज बताओ टीम, उनके तरफ से भी मिला था हमें. और रिसेंटली हमें EFI अवार्ड्स मिले जो कि एंटरप्रेन्योर फोरम ऑफ इंडिया की तरफ से हमें बेस्ट स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट का अवार्ड जो है वो अभी हमें रिसेंटली मिला है. ऑलराइट, मेरे जो इंटरव्यूज हैं वो CBS NBC Fox वेबसाइट्स पे भी पब्लिश हो चुके हैं. और आगे चलते हैं और देखते हैं कि जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ 5mm PT सिस्टम, उसका रिजल्ट क्या रहा है. ये मैं आप लोगों को थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ. तो ये थोड़ी सी लर्निंग है, इसको हम स्किप करेंगे और सीधे आगे चलेंगे. स्टॉक मार्केट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हर कोई पैसा नहीं बना सकता है. वही पैसा बना सकता है जिसके पास कॉम्पिटिटिव एज है. इट इज नॉट अ प्लेस ऑफ चैरिटी वेयर एवरीबडी इज गोइंग टू कम एंड एवरीबडी इज गोइंग टू मेक मनी. ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर कुछ लोगों को पैसा बनाना है तो कुछ लोगों को गंवाना पड़ेगा. और पैसा वही बना सकते हैं जिनके पास कॉम्पिटिटिव एज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. तो अगर आप ट्रेडिंग की भाषा में बात करेंगे तो जब आप एक सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपको देखना है कि उस सिस्टम की एक्यूरेसी क्या है. तो मैं आपको दिखाता हूं कि 2020 में हमारा जो सिस्टम है उसने, इसको हम कहते हैं मंथली परफॉर्मेंस फॉर 2020, क्योंकि एक ट्रेडिंग की भाषा में अगर आप एक 10 ट्रेड कर रहे हो तो उसमें से कितने ट्रेड आपके टारगेट पे जा रहे हैं और आपको प्रॉफिट दिया इन अ वे, कितने ट्रेड है जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, उसको हम ट्रेडिंग एक्यूरेसी कहते हैं. तो 2020 में हमने 75% ट्रेडिंग एक्यूरेसी अचीव करी थी. और अगर आप क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड रिटर्न की बात करेंगे तो हमने 46% का रिटर्न जनरेट किया था 2020 में. जबकि हमारे साथ जो लोग ट्रेड करते हैं उनको हम सिर्फ यही कहते हैं कि अगर आप 24% रिटर्न लेके आ पाते हो, 2% पर मंथ रिटर्न लेके आ पाते हो तो बहुत अच्छा रिटर्न है. तो वी ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर. तो ये हमारा 2020 का परफॉर्मेंस था. इस साल के अंत में मार्केट थोड़ा खराब रहा जिसके वजह से हमारा परफॉर्मेंस 2021 में डाउन हुआ. लेकिन फिर भी जो हमने 25 to 30% का रिटर्न लोगों को प्रॉमिस करा था, वी आर वेरी मच इंटैक्ट. अभी भी ये जनवरी महीना शुरू हुआ है, पहले 15 दिन मार्केट बहुत अच्छा रहा है और आगे के 15 दिन मार्केट खराब रहा है. तो नेट ब्यूटी इस सिस्टम का ये है कि आपको ये मेथड जो है पैसा लूज करने नहीं देता और बहुत ही मिनिमल पैसा जो है आप इसमें लूज करेंगे. तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होता है और सीखना चाहता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. एंड में हम लोग आपसे कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना शेयर कर देंगे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं. क्योंकि इसको मुझे समझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, डिटेल में जाना पड़ेगा. हमारा 2-3 घंटे का वेबिनार होता है, उसके डिटेल में आप जाएंगे तो ही इसको समझ पाएंगे अच्छे से कि हम कैसे करते हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, वो सारी चीजें. तो आई होप कि पिछले आधे घंटे में मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया स्टॉक मार्केट के बारे में जो कि आपके काम आने वाला है. डीमेट अकाउंट के बारे में बताएं. ओके, डीमेट अकाउंट जो है वो बेसिकली एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट आपको खोलना होता है. वो बड़ा आसान सा काम है. आपको गूगल में जाना है और हम जो है पर्सनली जीरोधा अकाउंट रेकमेंड करते हैं. तो आप गूगल में जाएं, जीरोधा टाइप करें और टाइप करने के बाद जीरोधा की वेबसाइट पे वो ले जाएगा आपको. वहां पे आप अपना वो नंबर डालें जो आधार से लिंक्ड है. बस आपको वहां एक फॉर्म भरना है और 1 दिन के अंदर आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा. वो ट्रेडिंग अकाउंट आपको चाहिए होता है. और ट्रेड कैसे करना है, वो हाउ टू ट्रेड का हमारा एक छोटा सा फ्री मिनी वीडियो प्रोग्राम है. आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं. बट ये है कि वो प्रोग्राम इंग्लिश में है थोड़ा सा, तो एक हिंदी का भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं, वो अभी शायद अगले वीक तक आ जाएगा. तो वो प्रोग्राम जो है हाउ टू ट्रेड एक इंग्लिश में है, लेकिन वो आपको काफी हेल्प कर देगा कैसे करना है. तो आप सारे लोग जो है यहाँ पे इस लिंक को क्लिक करके आप यहाँ पे जा सकते हैं. बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप रजिस्टर कर रहे हैं तो अपने फोन नंबर में इंडिया का कोड जरूर डालें. ठीक है, तो यहाँ आपको जो है हाउ टू ट्रेड, कैसे ट्रेड करना है, इसके बारे में मैंने वीडियोस बना करके रखा हुआ है.
जीरोधा में आप कैसे अकाउंट खोलेंगे, वो सारी चीज इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हाउ टू मेक कंसिस्टेंसी इन इंट्राडे ट्रेडिंग, मैं रेकमेंड नहीं करता इंट्राडे। इसका रीजन यह है कि आपके पास समय बहुत कम होता है ना। अपने को 6 घंटे में रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। देखिए एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं, पोजिशनल ट्रेड में भी हमारी एक्यूरेसी 70% है। इसका मतलब यह हुआ कि 70% जो ट्रेड है वही टारगेट पे जाते हैं, 30% ट्रेड जो है वो फेल हो जाते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है कि हम ट्रेड देते हैं और स्टॉक नीचे जाता है, तो अगर हम पोजिशनल ट्रेड में हैं तो हम उसे होल्ड कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है पोजिशनल ट्रेड ही करें। इंट्राडे में रिजल्ट थोड़ा डिफिकल्ट है इसी वजह से। और दूसरी चीज क्या है कि मेरा सोचना यह कि क्यों हम स्ट्रेस में काम करें, है ना। ये जितने भी इंट्राडे वगैरह करना है उसमें आप बैठ के देख रहे हैं, तो उससे स्ट्रेस भी क्रिएट होता है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, अल्टीमेट गोल क्या है, पैसा बनाना। तो जब पैसा बनाना है तो क्यों ना हम ऐसे तरीके से, सेफ तरीके से बनाएं कि हमको रिस्क नहीं लेना पड़े, है ना, कम रिस्क में हम काम कर ले। इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इंट्राडे। सी आई कैन नॉट गिव यू एडवाइस ऑन समथिंग विच आई डोंट डू माई सेल्फ। स्विंग ट्रेडिंग एज अ करियर कर सकते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट जो है ना, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आप इसको फुल टाइम करियर बनाएं अपना, क्योंकि आप हमेशा पैसा नहीं बना पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग जो है उससे आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। और स्टॉक मार्केट को एक ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स रखिए, इसको फुल टाइम प्रोफेशन जो है मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक आपकी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं रहती है तब तक जो है वो इतना अच्छा आइडिया नहीं है ये मेरे हिसाब से, ठीक है। या ये चीज का आप ध्यान रखें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ओके, ये मैं आपको बताता हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये वीरेंद्र जी। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? तो ट्रेडिंग जो है वो हम इनकम के लिए करते हैं, और इन्वेस्टिंग जो है वो हम वेल्थ जनरेट करने के लिए करते हैं। आपके पास जो टोटल पैसा होता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि आपके पास जो, चूंकि ये सवाल आपने पूछा है, तो आपके पास जो पैसा है, मान लीजिए कि आप हर महीने 100 रुपए बचा रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए। अंकित, कीप द फाइनेंशियल फॉर्मेट ऑल्सो रेडी ताकि हम लोगों से शेयर कर पाए। तो अगर आप जो है 100 रुपए बचा रहे हैं लेट से, ठीक है, तो 100 रुपए में से 30 रुपया आप ट्रेडिंग में लगाएंगे और 70 रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट क्या क्या चीज में करेंगे? स्टॉक में करेंगे, म्यूचुअल फंड में करेंगे, बॉन्ड्स में करेंगे और गोल्ड में करेंगे। और ये क्या है कि 70 रुपए हम हर महीने डाल रहे हैं ताकि हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। इसी पोर्टफोलियो के थ्रू हम अपने लाइफ गोल्स भी अचीव करेंगे, अपने रिटायरमेंट गोल्स अचीव करेंगे, और जो बचा हुआ पैसा रहता है वो हम अपने अगले जनरेशन को पास ऑन करके वन फाइन डे चले जाते हैं, विच इज लाइक यू पास्ड ऑन योर लेगेसी टू योर नेक्स्ट जनरेशन। और ट्रेडिंग जो है, यहाँ पे हम जो है धीरे धीरे अपना कैपिटल बिल्ड करते हैं। मैं ये रेकमेंड करता हूं कि ग्रेजुअली अगर आप एक 20-25 लाख का कैपिटल बिल्ड कर लेते हैं तो ये एक अच्छा कैपिटल होता है जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग में अगर आप 10% का रिटर्न ले आते हो साल में भी तो ये बढ़िया रिटर्न है, क्योंकि आप क्या करते हो, अगर 10% का रिटर्न आपको मिल रहा है तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आप ट्रेडिंग में, हमने 2% पर मंथ कहा, यानी कि 24% का रिटर्न अगर आप लेके आते हो, तो क्या होता है कि अगर आप 7 साल का टाइम पीरियड लेकर के चलते हैं तो ये 7 साल के टाइम पीरियड में ये आपका जो इन्वेस्टिंग वाला पैसा है वो डबल हो जाता है, राइट। मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए लगाया, 7 लाख इन्वेस्टिंग में, 3 लाख ट्रेडिंग में, तो ये 7 लाख का 14 लाख आपका 7 साल में हो जाएगा। एक रूल होता है 72/R जो कि हमें बताता है कि हमारा कितना पैसा कितने समय में डबल होगा। तो यानी कि 72/10%, इसका मतलब 7 साल में इन्वेस्टिंग का पैसा डबल होगा। ट्रेडिंग में 24% का रिटर्न हम ला रहे हैं, तो क्या होगा, 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो 3 लाख का 6 लाख हो जाएगा आपका 3 साल में, और 6 लाख का 12 हो जाएगा अगले 3 साल में, और 7वें साल तक ये पैसा भी जो है करीब 14-15 लाख हो जाएगा। तो अगर आप ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आप अपना पैसा 7 साल में ट्रिपल कर सकते हैं। तो मैं सही बताऊं तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करता। मेरा गोल यही रहता है कि मैं कैसे अपना पैसा डबल करूं। हाउ मच मनी फॉर बिजनेस एज अ स्टॉक मार्केट, जैसे कि अंकित जी ने कहा कि आप किसी भी कैपिटल से स्टार्ट कर लीजिए, बट उससे पहले बहुत जरूरी है कि आपके पास एडिक्वेट नॉलेज हो। तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि आप स्टार्ट इन्वेस्टिंग से करिए और स्टॉक मार्केट के बारे में जाके सीखिए। जो भी आपका कैपिटल है उस कैपिटल को इन्वेस्ट करिए स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, फिर ग्रेजुअली तो कैपिटल आ ही जाएगा। तो कोई मिनिमम क्राइटेरिया ऐसे नहीं है। हम 2 लाख रेकमेंड करते हैं, लेकिन पॉइंट ये कि जब मैंने 16 साल पहले स्टॉक मार्केट शुरू किया था तो 5-10 हजार रुपए से ही स्टार्ट किया था, राइट। तो आज तो मैं 5-10 हजार से ट्रेड नहीं करता। पीपल ऑफन ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन अ ईयर एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन 3 to 5 years।
अब अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो मेरा नंबर आपको दिया हुआ है, आप लोग उस नंबर पे संपर्क करिए और हम लोग डेफिनेटली फिर आगे बात करेंगे। मेरे जो डिटेल वेबिनार्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं हम आपको उधर डायरेक्ट कर देंगे, वहां पे आप आ सकते हैं, वहां पे और भी आप हमारे प्रोग्राम्स डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो हम एक और चीज बताना चाहते हैं आपको कि हमसे जुड़ के, एक तो तरीका है कि हमसे सीख के आप अर्न कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ के भी अर्न कर सकते हैं। हमने फ्रेंचाइज बताओ के साथ अपनी फ्रेंचाइज लॉन्च करी है अभी, और जो जो इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं वो करीब मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 to 10 लाख रुपीस का देख रहे हैं। और हमारी फ्रेंचाइज यूनिक कैसी है वो आप लोगों को बता देता हूं। जनरली आप क्या करेंगे, अगर एक आप फ्रेंचाइज लेते हैं तो वहां क्या होता है कि आपने फ्रेंचाइज ली और वो आपको अपना लोगो और ब्रांड नेम देंगे और यू हैव टू रन दैट बिजनेस एंड यू हैव टू, वो बिजनेस रन करना है, आपको पैसे बनाने हैं और फिर उनको रॉयल्टी पे करनी है। हमने थोड़ा इसको यूनिक मॉडल बनाया है। तो सबसे पहली चीज तो वो सेम मॉडल है कि अगर आप हमारी फ्रेंचाइज लेते हैं और आप फ्रेंचाइज रन करते हैं, बिजनेस जनरेट करते हैं, तो जो भी बिजनेस आप जनरेट करेंगे, जहां हमारा कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, वहां पे उस बिजनेस का 50% आपको मिलेगा। दैट्स द फर्स्ट इनकम यू गेट। सेकेंड इनकम यह है कि जब आप नए होते हैं तो मे भी हो सकता है आप बिजनेस ना कर पाए, इनकम ना जनरेट कर पाए। तो उस केस में क्या होता है कि हम बिजनेस कर रहे होते हैं और अभी जब हमने फ्रेंचाइज लॉन्च करी और लास्ट मंथ ही लॉन्च करी है हमने, तो जो भी प्रॉफिट हम करेंगे उसका भी 25% जो है वो हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए हमने रिजर्व करा है। मान लीजिए कि हमारी इस महीने 10 फ्रेंचाइज ही सेल हुई है और मान लीजिए हमने जो है 10 लाख का प्रॉफिट किया है, तो 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए जो है वो मेरे फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए रिजर्व्ड है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो हमारे एक तरह से पैसिव इन्वेस्टर टाइप के हैं। तो इसलिए जो है हम उनको जो है एंटरटेन करेंगे और 25% जो है वो हमारे पैसिव इन्वेस्टर्स जो है उनको मिलता है, डिपेंडिंग ऑन जो भी प्रॉफिट रहेगा, राइट, उसमें 25%। और एक अच्छी चीज हमने लॉन्च करी है कि जो हमारी पहली 100 फ्रेंचाइज है उसको हम अपनी कंपनी में इक्विटी यानी कि कंपनी के शेयर्स भी दे रहे हैं। तो हमने प्रोविजन ये रखा कि पहले 25 फ्रेंचाइज जो आएगी उसको कंपनी में 1% शेयर मिलेगा, फिर अगले 25 फ्रेंचाइज जो आएगी उसको 0.75% शेयर मिलेगा, 0.5% शेयर अगले 25 को, और फिर लास्ट वालों को सिर्फ 0.25। और ये 100 फ्रेंचाइज के बाद हम ये ऑप्शन बंद कर देंगे क्योंकि हम तब तक अपना करीब 49% जो स्टेक है वो लिक्विडेट कर चुके होंगे और आगे उसके बाद जो भी फ्रेंचाइज वाले जुड़ेंगे तब तक हम काफी बड़ी कंपनी हो चुके होंगे। तो जो है आपका समझ के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 100 के बाद जो भी आ रहे हैं उनको कोई शेयर कंपनी में नहीं मिलेगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो हमारी कंपनी का रेवेन्यू है पिछले 9 महीने का, राइट, वो समवेयर अराउंड 1 CR के आसपास है इस टाइम पे, कि 1 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हमने पिछले 10 महीने में किया है। तो मिनिमम हम इस रेट से भी ग्रो करेंगे अगर, तो भी 3 से 5 साल में हम $1 मिलियन कंपनी है। और जिनका भी जो भी हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके स्टेक की वैल्यू इटसेल्फ विल बिकम द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मतलब आपको अगर 1% हमारी कंपनी का स्टेक मिलता है और जिस दिन भी हम $1 मिलियन कंपनी बनते हैं तो आपका कॉस्ट तो ऐसे ही निकल गया, और उसके बाद अगर आप होल्ड करते हैं तो हमारे बड़े प्लान्स हैं। तो आइडिया है यही कि हम अपनी कंपनी को लिस्ट करेंगे और फिर लिस्ट करके मेन स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे। उस समय इस 1% इक्विटी की वैल्यू काफी बढ़ सकती है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैं बताना चाहता हूं। इसके थ्रू भी अगर आप हमारे साथ जुड़ के इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके बारे में अगर आप डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं तो भी मेरे साथ व्हाट्सएप में मैसेज भेजेंगे तो आप लिखिए कि इंटरेस्टेड इन फ्रेंचाइजी और इंटरेस्टेड इन कोर्स, तो उसके हिसाब से हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो हमसे जुड़ने का फायदा क्या है, आई एम श्योर जितना मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारे फायदे हैं। एक तो ये है कि हमारी ब्रांड पोजिशनिंग, राइट, तो जो हमारी करंट कोर्स पीरियड और टाइम क्या है, ओके, जो तो ये कोर्स जो है हमारा, चलिए मैं डिटेल में ही बता देता हूं आप लोगों को। मेरे पास स्लाइड रेडी है तो मैं थोड़ा सा डिटेल में ही बता देता हूं आप लोगों को। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि हमारी हमारी जो सर्विसेज हैं वो आपको बता देते हैं। तो पहली जो सर्विसेज है हमारी वो है रिकमेंडेशन सर्विसेज। आप अगर सीखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो आप हमारी रिकमेंडेशन सर्विसेज बाई कर सकते हैं, और रिकमेंडेशन सर्विसेज बाई करके आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम 1 या 2 रिकमेंडेशन पर डे आपको भेजते हैं और पूरे साल के लिए दिस इज द चार्जेस विच वी चार्ज। फिर आप अगर हमसे सीखना चाहते हैं तो जो हमारा सिस्टम है 5 मिनट वाला, अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो वो 3 लेवल का कोर्स होता है हमारा। एक होता है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है
एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, तो बेसिक एनालिसिस के ये कोर्स कंटेंट है। जस्ट मैं शॉर्ट में दिखा देता हूं आपको कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से लेकर के पूरे दाउ थ्योरी, चार्ट टाइप, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हम आपको सिखाते हैं। तो ये पहला लेवल है। इसको कंप्लीट करके आप दूसरे लेवल पे जाते हैं। जो पहला लेवल है उसको कंप्लीट करने में 4 वीकेंड लगता है। टोटल जो है वो हमारा 4 वीकेंड का प्लान होता है एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है कि 2 वीकेंड जो है ये हमारा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस होता है, और 2 वीकेंड फिर हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस होता है। ये प्रोग्राम्स हमारे जनरली 3 to 5 होते हैं, और सैटरडे एंड संडे लाइव भी है। और कुछ लोग अगर लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं तो वो डिजिटल प्रोग्राम भी बाई कर सकते हैं हमसे, ठीक है। ये लाइव के मैं डिटेल दे रहा हूं। तो जो डिजिटल प्रोग्राम है वहां पे आपकी कॉस्टिंग जो है वो करीब हाफ हो जाती है, लेकिन वहां पे फिर हमारा लिमिटेड सपोर्ट आपको मिलता है, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है। लाइव में क्या होता है, हम अवेलेबल रहते हैं और लाइव में ट्रेनिंग करते हैं। तो फिर आप एडवांस जब कंप्लीट करते हैं तो एडवांस में आप एडवांस पैटर्न्स, एडवांस कैंडलस्टिक, ट्रेंड, प्राइस एक्शन, फिबोनाची, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। और फिर हम आपको लेके जाते हैं 5 MMPT सिस्टम, जिसे कहते हैं 5 मिनट मिलियनेयर प्रो ट्रेडर। तो यहां पे सिर्फ ये होता है कि जब ये कोर्स आप कंप्लीट करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, आप स्टॉक मार्केट में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने करीब 500 लोगों को ट्रेन किया है इस पे। और फिर उसमें से मैं आपको दिखाता हूं ये सारे लोग जो पिछले 5-6 महीने में ट्रेन हो गए हैं, वो सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका रिजल्ट दिखाता हूं। तो आप जब हमसे सीख लेते हैं तो करीब 100 लोगों की कम्युनिटी है जिसके आप पार्ट बन जाते हो। ये थोड़ा सा खुलने में टाइम लगेगा, तब तक मैं आगे का, हाँ ये खुल गया। तो ये हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये करीब 500 लोगों में से 135 लोग एक्टिव लोग हैं, ये जो कि इस पार्ट बन जाते हैं। और फिर यहाँ पे लोग अपने ही, अब ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो ये हमारे अपने कॉल्स आइडेंटिफाई करके, और जो भी डिस्कशंस मार्केट में क्या चल रहा है ये ग्रुप आपस में डिस्कस करते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि ये सुधिंद्र जी ने कोर्स करा है, वो कह रहे हैं कि आई हैव टेकन बोरोसिल, इन्होंने ये कॉल आइडेंटिफाई किया है। फिर ऐसे ये सारे वो लोग हैं, एक्सिस बैंक इज लुकिंग गुड, तो ये सारे वो लोग हैं जो कि अब इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स हो गए। तो एक बार जब आप हमारे साथ कोर्स कर लेते हैं तो यू ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, और आप खुद भी जो है आप यहाँ पे जा करके इस कम्युनिटी के पार्ट बन के इंडिपेंडेंट ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा सपोर्ट आपको रहता ही है, और फिर इन लोगों के साथ आप कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हैं, और आप यहाँ पे इनसे एडवाइस भी ले सकते हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनको हमने ट्रेन करा है, ठीक है। और फिर ये कोर्स के बाद एक और कोर्स हमने डिजाइन किया, जो अभी आप किसी ने पूछा कि सर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। तो इन्वेस्टिंग के लिए हम एक पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं करोड़पति इन्वेस्टर पोर्टफोलियो डिजाइन। और ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें आप फिगर आउट करते हैं कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करके कितने समय में आपका पोर्टफोलियो में करोड़ आने वाला है, या करोड़ आएगा भी या नहीं आएगा, कुछ एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा क्या। तो आपके डिपेंडिंग ऑन कितने साल बचे हैं रिटायरमेंट में, उसके हिसाब से हम आपके लिए एक 20 साल का प्रोजेक्शन बिल्ड करते हैं। और ये हम आपको इसमें सिखाते हैं कि आप कैसे अपना एक करोड़पति इन्वेस्टर पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे, जिसमें कि काफी सारी चीजें हम कवर करते हैं। ये एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट है, आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम फाइनेंशियल गोल सेटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग वी टेक केयर ऑफ व्हेन वी डू दिस। तो आई होप आप लोग को आइडिया लग गया होगा। टोटल 2 मंथ की ट्रेनिंग में आप सीख सकते हैं, और 2 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर हो जाएंगे, और हार्डली 5 से 10 मिनट में आप अपने ट्रेड अपने आप ले सकेंगे। फाइनेंशियल फॉर्मेट्स आप लोग कैसे स्टार्ट करेंगे ये जर्नी, मैं आपको उसका एक आइडिया बताता हूं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फॉर्मेट है जो कि हमारी किताब स्लमडॉग इन्वेस्टर से आता है। तो ये आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूं कि इसको यूज कैसे करना है। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि हर महीने हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और कैसे हम अपने मनी को, या अपने कह सकते हैं ना कि आपका फाइनेंशियल विजडम कितना है, उसको आप अगर गेज करेंगे तो इस फॉर्मेट से आप गेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो शीट है उसका नाम है नेटवर्थ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां आप अपने जो भी डिटेल्स हैं, जिसको हम एसेट्स कहते हैं, उसको आप यहां पे फिल कर लें इस तरफ, है ना, कि आपका कैश कितना सेविंग अकाउंट वगैरह में पड़ा हुआ है, कहां कहां पैसे आपके इन्वेस्टेड हैं, आपके रिटायरमेंट फंड में कितना पैसा पड़ा है, कहीं आपकी बिजनेस ओनरशिप है, आपके यूसेज एसेट, कार या घर, गोल्ड ज्वेलरी, उसकी वैल्यू क्या है। तो इधर आपकी एसेट्स आ गई और इधर आपकी लाइबिलिटी आ गई। इस डॉक्यूमेंट की खासियत यह है कि ये आपको बताएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं।
तो जब आप अपने एसेट और अपनी लाइबिलिटी की डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका नेटवर्थ क्या है। इट इज ओके, अगर नेगेटिव भी है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि आपका नेटवर्थ क्या है। ठीक है, तो ये हमको बताता है कि हम नेटवर्थ के हिसाब से कहां खड़े हैं। राइट, एक बार हमें ये नंबर मिल जाता है, फिर हम बढ़ते हैं और फिर हम एक बजटिंग फॉर्मेट यूज करते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि आप हर महीने बजट करें। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जो है ये आपको बजट करने में हेल्प करेगा। तो यहां पे आप अपने डिटेल्स पूरा लिखें, और लिखने के बाद जो है आपको पता चल जाएगा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉलम है जिसका नाम है नीड एंड वांट। तो जब भी जो आप खर्च कर रहे हैं उसको आप डिफाइन करेंगे कि वो नीड है या वांट है, और अगर वो वांट है तो उसको अवॉइड करेंगे तो आप पैसे बचा सकते हैं। तो जब आप देखोगे अपने एक्सपेंसेस और अपने इनकम, इसमें से जो अमाउंट बचेगा वही अमाउंट आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप उसमें से थोड़ा सा अपने लिए एक्स्ट्रा कुशन रखकर 20-25% का जो बाकी अमाउंट है वो आप इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे, और उसमें से ही 70% पैसा जो है वो आप ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग में लेकर के जाएंगे, इन्वेस्ट करने के लिए लेके जाएंगे, और 30% पैसा जो है वो आप ट्रेडिंग के लिए लेकर के जाएंगे। ठीक है, और आपका जो पैसा है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है कि अगर आप जिंदगी में बेटर करना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्मेट में वो पैसा जो है वो आपको रखना चाहिए। आपको अपना जो एक्सपेंसेस है वो आपके इनकम के 50% से मैनेज करना चाहिए, 20% पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, 10% पैसा, आपने टर्म सुना होगा फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि जब आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो उस पैसे से टेक केयर किए जा सकते हैं जिसमें कि आपको काम नहीं करना पड़े। राइट, इफ योर एक्सपेंसेस कैन बी टेकन केयर बाय पैसिव इनकम देन यू आर फाइनेंशियली फ्री। तो 10% पैसा जो है अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डालें, और 10% पैसा अपने एजुकेशन में डालें। राइट, तो आज मुझे बहुत टाइम नहीं मिला एजुकेशन का, लेकिन मैं कहना यही चाहता हूं कि आपकी जो इनकम है वो आउटकम है आपके एजुकेशन का। तो आपकी इनकम तभी बढ़ सकती है जब आपका एजुकेशन बढ़ेगा। तो बहुत टाइम नहीं मिला मुझे आज आपसे एजुकेशन का बात करने का, लेकिन फिर भी मैं एक बुक लिस्ट देता हूं आपको, जिसमें कि करीब 11 बुक की लिस्ट मैंने बनाई है जो कि बहुत अच्छी किताबें हैं। तो आप 2022 में अगर आपने कुछ सीखा है यहां से, कुछ नहीं भी करते हैं, तो ये जो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं इस लिस्ट को आप सब पढ़ें। हर महीने एक किताब भी अगर आप खत्म करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि जब तक 2022 खत्म होगा तब तक आपका जो माइंडसेट है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। राइट, पहली चीज की बात करी मैंने माइंडसेट, और फिर जो बचा हुआ 10% है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप एंटरटेनमेंट में डालना चाहते हैं या चैरिटी में डालना चाहते हैं। 5% एंटरटेनमेंट के रखिए, 5% चैरिटी के लिए रखिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपने चेक करनी है वो है कि आपके इनकम स्ट्रीम्स क्या क्या है, किस किस जगह से आपको इनकम आ रहा है। तो जॉब इनकम, अगर आप जॉब में है तो, जैसे मैं जॉब में नहीं हूं, मैं बिजनेस में हूं। राइट, तो मैं क्या करता हूं, बिजनेस में भी जो पहला बंदा सैलरी लेता है वो मैं हूं। बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, सबको पैसा बांट देते हैं और जो बचा हुआ रह जाता है वो घर लेके जाते हैं। जनरली कुछ बचता नहीं है तो बैगेज ऑफ होप के साथ जाते हैं। तो आप पहला रूल ये चेंज कर सकते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहली सैलरी आप खुद को दें, फिर बाकी चीजों के बारे में सोचें। आप में भी सोचोगे नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तो अभी खर्चा ही नहीं चल रहा है। नहीं, इट्स ऑल अबाउट माइंड। माइंड बड़ा पावरफुल चीज है। राइट, माइंड को यूज करके मैंने बच्चन साहब से बुक इनॉग्रेट करवाया। तो द मोमेंट यू चेंज एंड शिफ्ट योर माइंड सेट, things are going to change in your life. The first person to pay salary has to be you if you run a business, right? और आपकी सैलरी चूंकि आप कंपनी के सीईओ हैं तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि मैं सबको तो दे रहा हूं लाख रुपए, खुद ले रहा हूं 100 रुपए, नहीं, आपकी सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर आता है हमारा बिजनेस या प्रॉफिट इनकम। तो जिनके पास बिजनेस नहीं है आप सोचना शुरू करें, ये मेरे अंदाज से बेस्ट टाइम है बिजनेस का। और एक बिजनेस जो आप सेटअप कर सकते हैं वो स्टॉक मार्केट का ही है। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले हैं यार। इन 2 करोड़ में से मैंने सिर्फ अभी तक 500 लोगों को ट्रेन किया है, बाकी बचे हुए 2 करोड़ लोगों को कौन ट्रेन करेगा? तो अगर आप में वो एबिलिटी है, क्षमता है ट्रेन करने की, आई कैन टेल यू स्टॉक मार्केट इज एवरग्रीन बिजनेस, और दिस इज द स्पेस ऑफ ग्रिड। लोग सीखने आने ही वाले हैं। फिर आता है आपका इंटरेस्ट इनकम, जो कि आप एफडी में डालते हैं या फिर किसी बॉन्ड में डालते हैं, वहां से इंटरेस्ट इनकम आपका आएगा। डिविडेंड इनकम जो है, जनरली अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से डिविडेंड मिलेंगे, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से डिविडेंड मिलेंगे। राइट, रेंटल इनकम थोड़ा वाइजली करना है क्योंकि हर जगह प्रॉपर्टी के रेट्स काफी बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1 करोड़ का घर खरीद लिया
और फिर पता चला उसका जो रेंट है वो 25-30 हजार रुपए आ रहा है। तो रेंटल इनकम इज गुड, लेकिन थोड़ा सा वाइजली हमको देखना है कि ऐसी प्रॉपर्टी मिले कि जहां पे इंडिया में थोड़ा मुश्किल ही है, बड़े शहरों में कि पॉजिटिव कैश फ्लो मिले रेंटल इनकम में, वो मुश्किल है। कैपिटल गेन इनकम, ऑफकोर्स अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं मेरे जैसे, तो आपको गेन टैक्स देना पड़ता है, और कैपिटल गेन इनकम जो है वो स्टॉक मार्केट से जनरेट की जा सकती है। और फिर आती है रॉयल्टी या पेटेंट इनकम। तो जैसे मेरे केस में आई एम अ राइटर ऑफ द बुक, तो मुझे रॉयल्टी इनकम भी आती है जब मेरे बुक सेल होते हैं। अगर आप में कुछ ऐसा टैलेंट है तो भी आप ऐसे इनकम को बना सकते हैं। नाउ आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू जनरेट ऑल दीज इनकम, सारे इनकम आपके हों ये जरूरी नहीं है, बट मे बी 2-3 इनकम या 4 इनकम, एटलीस्ट 1 से ज्यादा इनकम स्ट्रीम होना चाहिए, ताकि एक स्ट्रीम जब काम ना करे तो अदर स्ट्रीम से भी हमको पैसा आना चाहिए। तो आप सारे लोग, ये बहुत पावरफुल फॉर्मेट है। अगर आपने अपना फाइनेंस इस फॉर्मेट के अराउंड स्ट्रक्चर कर लिया, तो मुझसे 6 महीने के बाद बात करिए, आप देखिए कैसे आपके फाइनेंसेस में चेंज होता है, राइट? क्योंकि अगर आपको दिखेगा कि आपका नेटवर्थ स्टेटमेंट नेगेटिव है या स्टक है, तो आप क्या करोगे? आप कुछ तो करोगे इसको बढ़ाने के लिए। नेटवर्थ इंक्रीज होते रहना चाहिए, राइट? बजटिंग अगर आप यूज करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आप कहां पैसा खर्चा कर रहे हैं, नीड में खर्चा कर रहे हैं या वांट में खर्चा कर रहे हैं। नीड में खर्चा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वांट में खर्चा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। और आपने जो बजट किया उससे एक्चुअल क्या खर्चा हुआ, राइट? और जब आप इसको देखेंगे, मे भी हो सकता है अभी मैं बोल रहा हूं कि 50% में अपना एक्सपेंसेस मैनेज करिए, आपको लगेगा सर क्या कर रहे हो, अभी तो पैसा ही नहीं बचता। लेकिन जब आप इस फॉर्मेट में देखेंगे कि यार हाँ ये तो फॉर्मेट सही लग रहा है, तो यू विल स्टार्ट टेंडिंग टुवर्ड्स इट। जब तक आप एक बेसलाइन नहीं बनाएंगे कभी आप नहीं पहुंच सकते। अब ये आपके लिए गाइडलाइन बन गया है, लेकिन कब तक आप फॉलो कर पाएंगे ये टाइम की बात है। एंड ऑफ कोर्स नाउ आज से आपको पता है कि आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए। तो अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, और आपको नहीं पता था तो आज आपको पता चला, ठीक है? तो जब भी मेरे लर्निंग सेशन में लोग आते हैं तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि हम कहीं भी क्यों जाते हैं? एक अल्टीमेट नॉलेज के लिए जाते हैं, जिसको कि हिंदी में कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान की डेफिनेशन क्या है? क्या है ब्रह्म ज्ञान? क्या है अल्टीमेट नॉलेज? तो ब्रह्म ज्ञान की डेफिनेशन यह है कि जो भी आपको पता नहीं है वो ब्रह्म ज्ञान है, जिसको हम बीजी कहते हैं। और जो भी आपको पता है उसको ओजी कहते हैं, ऑर्डिनरी ज्ञान कहते हैं। तो मैं सेशन के अंत में सबसे यही पूछता हूं कि आज का जो सेशन मैंने लिया वो आपके लिए ब्रह्म ज्ञान था या आपके लिए ऑर्डिनरी ज्ञान था? अगर ब्रह्म ज्ञान था तो बीजी टाइप करिए, और अगर ऑर्डिनरी ज्ञान था तो ओजी टाइप करिए। अभी तक जो भी मैंने कवर किया वो क्या था आपके लिए, बीजी था या ओजी था? तो नो ऑफेंस फॉर ओजी पीपल ऑल्सो, क्योंकि जो ओजी वाले लोग हैं वो ऑलरेडी ये चीजें जानते हैं, पहले से सीख के आ रहे हैं, और ये हमारा इंट्रो लेवल सेशन है, तो डेफिनेटली इट इज परफेक्टली फाइन। और जो ओजी वाले लोग हैं जिनको ये चीज पता है, आई होप आप सारे इन नॉलेज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और इंप्लीमेंट करके आप यू गाइज आर ऑलरेडी मेकिंग मनी, राइट? दैट्स द होल आइडिया। अगली बार जो हम लोग आएंगे तो अगली बार हम अभी से बता देते हैं 3-4 चीजें क्या सीखेंगे। पहली चीज जो हम लोग सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि प्रो ट्रेडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आज जो मैंने थ्योरेटिकली आपको बताई है, मैं वहां पे आपको प्रैक्टिकली एक्सेल शीट पे करके दिखाऊंगा कि कैसे हम 7 साल में अपना पैसा तिगुना कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि जो निफ्टी है उसमें करीब करीब 2000 स्टॉक्स हैं, कैसे उसमें से हम अच्छे 25-50 स्टॉक अपनी ट्रेडिंग के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? और फिर हम सीखेंगे कि 5mm PT सिस्टम का थोड़ा ओवरव्यू आपको दिया है, थोड़ा सा और डिटेल में हम जाकर के देखें कि 5mm PT सिस्टम है क्या। ये हम अगली बार करेंगे। और फिर अगर ये सीरीज है तो उसकी अगली बार हम एक शॉर्ट क्रैश कोर्स टेक्निकल एनालिसिस पे भी करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो लोग सर के साथ जुड़ के कुछ सीखना चाहते हैं उनके भी लिए भी डोर ओपन है, और सर की अगर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी डोर ओपन है। तो मतलब 2 दरवाजे आप लोगों के लिए ओपन है। और जैसा कि मार्केट का रिसर्च और सर्वे सर ने आपको बता ही दिया, तो अगर आपको किसी को कुछ क्वेरी रहे, कुछ भी जानना रहे, तो प्लीज आप या तो सर से या तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर में, आइदर कोर्स के लिए और आइदर फ्रेंचाइज के लिए। जी बिल्कुल, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू।